सभी को जय मसीह की। आशा रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं प्रभु के अनुग्रह में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्पत्ति अध्याय 7। उत्पत्ति अध्याय 7 में हम डिस्कस करेंगे जल प्रलय के बारे में। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा किसी से कि एक समय पहले पूरी पृथ्वी नाश हो गई थी, जल प्रलय आया था। तो उसी जल प्रलय के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो वचन कहता है, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि कैसे प्रभु ने डिसाइड कर दिया था कि 120 साल बाद जल प्रलय आने वाला है, और किस तरह से पृथ्वी पूरी उपद्रव से भर गई थी और एक दानव करके जाति उत्पन्न हो रही थी जो बिल्कुल भी प्रभु के स्वरूप और समानता में नहीं थी। और इसलिए प्रभु ने चाहा कि पूरी पृथ्वी को नाश करे, लेकिन नूह को प्रभु ने अपनी नज़र में धर्मी पाया और उससे कहा कि तुझे एक जहाज बनाना है, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने पर हूँ। और हमने ये भी देखा था कि नूह को नहीं पता था, अब तक पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई थी क्योंकि कोहरा उठता था जिससे पूरी पृथ्वी सिंच जाती थी। लेकिन अब जब बोला प्रभु ने जल प्रलय के लिए और बारिश के लिए, ये पहली बार बारिश होनी थी पृथ्वी पर, तो नूह को नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है, क्या होना है। फिर भी उसने एक जहाज बनाया, प्रभु ने जैसे उसको आज्ञा दी थी वैसा उसने किया। तो उसी के बारे में यहाँ पे फिर से बताया गया है कि नूह को प्रभु ने कहा कि पूरे घराने समेत तुझे जहाज में जाना है, और क्योंकि मैंने तुझे अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। हमने देखा था कि कैसे नूह धर्म का प्रचारक हुआ, और हमने ये भी देखा था कि उसके 120 साल उसको जहाज बनाने में लगे, जल प्रलय आने में लगे, और उस 120 साल में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। फिर भी हम देखते हैं कि जब सब झूठा लग रहा था तो भी परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर नूह को बचाया और नूह के पूरे घराने को भी बचाया। दूसरी आयत में लिखा है, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। तो ये शुद्ध पशु और अशुद्ध पशु कौन है, इसके बारे में हम आगे व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बस इतना देखेंगे कि उसको कुछ कुछ पेड़ लेने के लिए बोला। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 और अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। जितनी वस्तुएं मैंने बनाई हैं सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि अब मैं पृथ्वी का नाश करने वाला हूँ, 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रहेगी। इसलिए तुझे क्या करना है कि एक एक पेड़ करके, जैसे तुझे आज्ञा दी थी वैसे तू पशुओं में से, पक्षियों में से ले ले। फिर आगे लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया, और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रहने वालों में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जल प्रलय आ गया है, यानी कि 120 साल बाद अब ये जल प्रलय आता है। और नूह को जैसे आज्ञा दी थी वैसा उसने किया, पशु पक्षी और अपने परिवार को लेकर के वो उस जहाज में गया। 7 दिन के उपरांत जल प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। Noah, the animals and his family had to wait in the ark 7 days for the rain to come. They had never seen rain up to this time. This was a genuine test of faith to wake a week after more than 100 years of preparation. तो मैं देख सकती हूँ कि जब वो जहाज में गए हैं उसके 7 दिन तक जल प्रलय पृथ्वी पर नहीं हुआ था। 7 दिन तक वो जहाज में थे, तो 120 साल तो उनको उसमें प्रिपरेशन में लग गए कि जल प्रलय होगा,
है ना, और जहाज़ बनाना है। और अब एक हफ्ता फिर जहाज़ में वेट करने के बाद, तो सच में ये उनके विश्वास की परीक्षा थी। वहाँ पे वो वेट किया उन्होंने। और हम देखते कि नूह के जब जल प्रलय आया था तो 600 साल का था नूह। और उसके दूसरे महीने के 70वें दिन को सारे सब फूटते, सब सोते फूट निकले थे। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। ये उत्पत्ति 2:5 में लिखा है कि हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई थी, क्योंकि कोहरा पृथ्वी पर से उठता था और अब तक जल नहीं बरसा था। तो यानी कि ये फर्स्ट टाइम था जब नूह और उसके परिवार, वो सभी पक्षी, वो सभी जानवर जल प्रलय को देखेंगे। द विंडोज ऑफ हेवन वर ओपन, आकाश के झरोखे खुल गए। दिस इज when the heavens containing the great waters that were above the firmament opened. These waters form the huge so-called blanket of water in the upper part of the earth's atmosphere since creation. उत्पत्ति 1:7 में हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। तो उत्पत्ति में जब हम देखते हैं प्रभु ने कैसे पृथ्वी को बनाया, वहाँ हम देखते हैं कि जल के बीच प्रभु अंतर करते हैं, है ना। ऊपर ऊपर भी जल होता है, नीचे भी जल होता है। तो ये जो आकाश के झरोखे खुले, ये ऊपर वाला जो जल था वो बरसा है पृथ्वी के ऊपर। The fountains of the great deep that were broken up. Waters came up from under the earth also, creating geological catastrophe on the massive scale. तो नीचे से भी आया पानी, ऊपर से भी आया, इस तरह से पूरा जल प्रलय पूरी पृथ्वी पानी से भर गई। 13 में लिखा है, ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनैले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। तो वो जहाज में है यहाँ पे। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी, उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया ना। जब सारे अंदर चले गए तो प्रभु ने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया जहाज का। Noah did not have to shut the door to keep anyone out of the ark. God alone did it. After the same pattern, it is never the responsibility of God's servants to disqualify people from salvation. If the door is to be shut, God will shut the door. तो हम देखते हैं कि नूह ने नहीं दरवाज़ा बंद किया, जो दूसरे लोग थे वहाँ पे उनके लिए दरवाज़ा बंद किया परमेश्वर ने, है ना। तो वैसे ही आज हम नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति धर्मी है या नहीं है, किसी को उद्धार मिल सकता है या नहीं मिल सकता। वो सिर्फ परमेश्वर का काम है। हमारा काम है प्रचार करना कि आप लोग मन फेराव के योग्य फल लाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। कोई मान रहा है नहीं मान रहा है, कोई धर्मी है या नहीं है, ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। द आर्क वॉज साल्वेशन फॉर नोआ, नोआ के लिए वो जो जहाज था एक उद्धार का कारण था, बट कंडेमनेशन फॉर द वर्ल्ड, लेकिन पूरे संसार के लिए नहीं था उद्धार का कारण। देयर वर नो सेकेंड चांसेस फॉर दोज लेफ्ट आउट, अब जो रह गए थे उनके लिए कोई दूसरा मौका नहीं था कि वो बच सके। ये when the 120 years were over and God's spirit would no longer strive with man, there stood the great ark with its vast door wide open, and still Noah continued to preach and to declare that all who would pass within that open portal into the ark of safety should be preserved from the coming destruction. Outside that door, death would reign universally, but all would be peace within. तो हम ये देख सकते हैं कि अब प्रभु ने 120 साल के बाद उस दरवाजे को बंद किया। जब प्रभु का आत्मा वाद विवाद नहीं करेगा, कोई ह्यूमन के साथ, मनुष्य के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेगा, तो फिर जब सबके लिए दरवाज़ा बंद हो गया, नूह के लिए वो दरवाज़ा खुला रहा। और जब सब लोगों के लिए वो जो जजमेंट थी उनकी मृत्यु का कारण बनी, लेकिन नूह के लिए शांति का कारण था।
आगे लिखा है, और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा। पानी बहुत बढ़ ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से पूरी पृथ्वी जो है जल से भर गई थी। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी से में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। तो यहाँ बताया गया कि किस तरह से जल प्रलय हुआ और कैसे सब मरे और सिर्फ नूह और उसका परिवार बचा। God did just as he said. Virtually all of Noah's contemporaries did not believe God would do just as he said. Though it took 120 years, God demonstrated that he keeps his promises and is completely faithful in his promises. तो प्रभु ने जैसा बोला था वैसा उन्होंने किया। बेशक 120 साल हुए, लेकिन प्रभु ने अपनी बात को पूरा किया। तो नूह के समय के लोगों ने उस बात पर विश्वास नहीं किया था, नूह ने किया और वो बच गया। क्या आज हम भी जो भविष्यवाणी हुई है बाइबल में आने वाले समय के लिए, अंत के दिनों के लिए, उस पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? जो कर रहे हैं वो बच जाएंगे ऑब्वियसली, और जो नहीं कर रहे और मन फिराव नहीं कर रहे हैं वो नहीं बचेंगे, ठीक नूह के समय के लोगों की तरह। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप सब उसके धर्म और राज्य की खोज इसी तरह से करते रहें। कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको इसी तरह से ढेर सारी आशीष दे। इससे पहले उत्पत्ति 1 से लेकर 6 अध्याय तक की वीडियोस भी कवर हो चुकी है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे मेंशन्ड है। और ओवरव्यू भी हमने किया है बाइबल का, सारे सबसे पहले वीडियो वही थी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी यहाँ मेंशन्ड है और प्रीवियस वीडियो का लिंक भी मेंशन है। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। आमीन।